इब्न बतूता जो था वो एक मशहूर सय्याह था 13th सेंचुरी के अंदर, जिसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो मराकश से किया, अटलांटिक कोस्ट से। उसने एक ख्वाब देखा था अपनी नौजवानी के अंदर कि वो एक बहुत अज़ीमुशान परिंदे की पुश्त पे बैठा हुआ है और मुसलमानों की जो अज़ीमुशान सल्तनतें हैं वो उनके ऊपर से गुज़र रहा है। तो उस ख्वाब को उसने पूरा किया और मराकश से निकल के उसने हज किया, मदीना मुनव्वरा और मक्का आया, मक्का से अफ़गानिस्तान वगैरह होता हुआ, ईरान होता हुआ इंडिया आया। अभी मैंने आपको इंडियन कोर्ट दिखाया था, पवेलियन। अब हम आ गए हैं पर्शियन पवेलियन के अंदर, क्योंकि उसके सफ़र का जो एक अहम पहलू था वो पर्शिया भी था, ईरानी सल्तनत। तो पर्शिया जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे पहुंचा हुआ था उस ज़माने में, और ये उसी ज़माने का एक एस्ट्रोलैब है। इस एस्ट्रोलैब की मदद से मुसलमान साइंसदान जो थे वो अपने रास्ते को नापते थे समंदर के अंदर। पिच डार्कनेस के अंदर जब स्टार्स वगैरह भी विजिबल नहीं होते थे, तो ये कुछ विजिबल इक्का दुक्का स्टार्स की मदद से, अलाइनमेंट से अपने रास्ते को जो है वो पिन पॉइंट कर सकते थे, मेजर कर सकते थे। इस रेवोल्यूशनरी इजाद की वजह से ये जो अमेरिकाज़ हैं वो भी डिस्कवर हुए हैं। और कहते हैं कि कोलंबस का जो नेविगेटर था सांता मारिया जहाज़ के अंदर, वो भी एक मुसलमान था। ये एक एस्ट्रोलैब है उस ज़माने का, जिसकी मदद से समंदरों के अंदर सीधा अपनी मंजिल का रास्ता ढूंढा जाता था। और ये क्वाड्रेंट है, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट ईजाद थी। अब हम मूव कर रहे हैं मेन जो इसका हॉल है, इसका मेन जो अरीना है पर्शिया का, वो देखने के लिए, जिसमें पर्शियन आर्किटेक्चर की थीम को फॉलो किया गया है। ये ब्लू टाइल्स जो हैं आपको, ईरानी ब्लू टाइल्स, बेसिकली ये ईरान की टाइल्स हैं जो आपको पाकिस्तान के, इंडिया के और तुर्की के मसाजिद के अंदर और महलों के अंदर नज़र आती है। तुर्की में ये इज़निक टाइल्स कहलाती हैं और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ शहरों के नाम से जानी जाती है, लेकिन बेसिकली ये ईरानियन इन्वेंशन है, ये इनोवेशन है, ये जो ब्लू टाइल्स हैं। यू कैन सी दिस, कितना अजीम व शान इसका जो है वो डोम इन्होंने बनाया अंदर से। इतनी ज़्यादा इसमें डिटेल दी गई है, वुड वर्क भी हुआ हुआ है। और ये बीच में एक सेंट्रल फानूस लटका हुआ है, इस्लामिक पिंदील की शेप का। इस डोम के नीचे इन्होंने एक स्टारबक्स खोला हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी जगह है कैफ़े के लिए। ये थीम बहुत आला है।
चलें अब लास्ट पवेलियन की तरफ चलते हैं, चाइनीज़ की तरफ।